अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हैप्पी बर्ड 92। यकीनन आप और आपके बर्ड खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ब्रीडिंग सीज़न 2022 का आगाज़ हो चुका है। नवंबर का महीना है और ब्रीडिंग सीज़न 2022 जो है वो चल रहा है। ये अभी आप जो स्क्रीन पर एग्स देख रहे हैं, ये जो उन्होंने फ़र्स्ट क्लच के जो एग दिए थे, फ़र्स्ट क्लच से पहले ही जो अक्टूबर में एग ले किए थे, वो ये एग्ज़ हैं तमाम। नंबर मेरा स्क्रीन पर चल रहा है। अगर कोई आप किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें या कोई बात पूछना चाहें, जो मुझे पता होगा वो इंशाल्लाह ज़रूर मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो एग्ज़ जो आपको नज़र आ रहे थे, ये आप देख रहे हैं, ये कुछ इनफर्टाइल हो गए थे, कुछ डेड इन शेल हो गए थे और इस तरह के बहुत सारे कुछ मसाइल का सामना था। और जो चीज़ें मैंने जज की हैं, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखते जाएं साथ साथ कि किस परिंदे ने कितने एग ले किए हुए हैं। ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपको इस वीडियो में नज़र आती जाएगी और साथ साथ जो कुछ ब्रीडिंग टिप्स हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा कि ये जो ब्रीड जो बाद में अभी ब्रीड आई है, जो फ़र्स्ट क्लच अब चल रहा है, उसमें हमें किन किन मसाइल का सामना था और जो पहले एग्ज़ जो हैं वो ज़ाया हुए हैं, वो क्यों ज़ाया हुए हैं, उनमें क्या वजूहात थी, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि जो हमारे नए फैंसियर्स हैं उनको कम से कम मसाइल का सामना हो और जो बड़े ब्रीडर हैं उनसे भी मुशावरत होती रहती है, उनकी टिप्स भी वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहते हैं। तो दो चीज़ें जो हैं वो दोस्तों, दो चीज़ें जो हैं वो आपने इस महीने में मैनेज करनी है। नंबर 1 है ग्रीन फूड और नंबर 2 है उनका सॉफ्ट फूड। अब जो ग्रीन फूड है उसमें जो चीज़ें आती हैं वो आप साथ साथ नोट करते जाएं। वो है लूसन आ जाता है, पालक है, इसके अलावा धनिया है, जो सब्ज़ धनिया होता है, ये ग्रीन फूड में आ जाती हैं। और जो सॉफ्ट फूड है, सॉफ्ट फूड में एग फूड आ जाता है और उसके अलावा भुट्टा, जिसे हम कच्ची छल्ली कहते हैं, दूधिया छल्ली हो अगर तो वो ज़्यादा मुनासिब है। इसके अलावा गंदम है, गंदम को अगर हम भिगो के इस्तेमाल करेंगे तो उसकी तासीर ठंडी होगी। ये गर्मियों में हम इस्तेमाल करवाते हैं, तो ब्रीडिंग सीज़न में हम जो गंदम है उसको हम भिगो के इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको भिगोएंगे ज़रूर और उसमें हम ये करेंगे कि उसको उबाल के अपने परिंदों को प्रोवाइड करेंगे। यानी अलग से गंदम भी अगर प्रोवाइड की जाए तो वो भी, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और चना है, जो चना हम इस्तेमाल करा सकते हैं। और ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं अल्बाइनो स्प्लिट, इन्होंने ये दोनों जो चिक्स निकाले हैं ये रेड आइज़ के निकाले हैं माशाल्लाह। ये साथ साथ आप ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी देखते चले जाएंगे। तो जो दो चीज़ें हैं मैं फिर से रिपीट किए देता हूँ कि एक ग्रीन फूड है जिसमें लूसन है, पालक है, और एक है सॉफ्ट फूड। जो सॉफ्ट फूड है उसमें एग फूड आ जाता है, भुट्टा है, कच्ची छल्ली है, गंदम है और चना है। और इसके अलावा आप चना की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मकई आपको कच्ची छल्ली नहीं मिल रही तो मकई को आप भिगो के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाती है बात कि इनको हमने इस्तेमाल कैसे करवाना है। तो दोस्तों, इनको इस्तेमाल करवाने के लिए जो है लूसन जो है, जो इस्तेमाल अब मैं करवा रहा हूँ, जो वो ये है कि एक दिन छोड़ के एक दिन, यानी हफ्ते में आप ये समझ लें कि 3 मरतबा जो है वो मैं अपने बर्ड्स को लूसन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और जो पालक है वो वीक में सिर्फ़ 1 मरतबा। और जो सॉफ्ट फूड है वो तो रोज़ाना की बुनियाद पे चलता है। अभी एग फूड जो है उसमें अंडा ब्रेड आ जाएगा, हम अंडा ब्रेड प्रोवाइड करेंगे परिंदों को। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एक दिन हम जो है वो भुट्टा जो है वो कच्ची छल्ली, दूधिया छल्ली हो अगर वो तो ज़्यादा मुनासिब है, इस्तेमाल करवाएंगे। और एक दिन हम गंदम, यानी गंदम को भिगो लेंगे और उसको उबालने के बाद एक पेयर के लिए 1 चम्मच जो है वो गंदम काफ़ी है। और जो चना है, चना भी इसी तरह, उसको हम 1 चम्मच जो है वो एक पेयर के लिए, उसको थोड़ा सा कूट लिया जाए अगर उबालने के बाद, तो वो ना ज़्यादा अच्छे तरीके से परिंदे जो हैं वो खा लेते हैं।
और एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि जब आप सॉफ्ट फूड भिगोएं तो सॉफ्ट फूड में आपने ये करना है कि उसमें जो है वो 5 ml जो है वो सेब का सिरका डाल लेना है। उससे ये फ़ायदा होगा कि उसमें बैक्टीरिया कम बनता है और उसमें स्मेल नहीं आती। अब तो वैसे ही सर्दियाँ, स्मेल कम ही आएगी, लेकिन फिर भी सॉफ्ट फूड जब भी हम भिगो के तैयार करें तो उसमें अगर वो 5 ml सेब का सिरका डाल लें, वो एक ढक्कन बनता है कमोबेश, तो उससे जो है वो हमारे परिंदों में ये जो मौसमी बीमारियां हैं वो इससे भी बचे रहेंगे। और इसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि अपने बर्ड के आपने बॉक्सेस को यानी रोज़ चेक नहीं करना। बर्ड के जो बॉक्सेस हैं उनको आपने उन पर डेट लगानी है। जैसे ये देखें, डेट लगाई हुई होती है कि किस दिन उसने एग ले किए हैं, उसके मुताबिक हमने चलना है। अब वो रिकॉर्ड जब आपके पास होगा तो कमोबेश 10 दिन के बाद या 8 दिनों के बाद आपने उनकी कैंडलिंग करनी है। देखना है कि कौन से एग जो हैं वो फर्टाइल हैं, कौन से एग जो हैं वो इनफर्टाइल हैं। जो इनफर्टाइल एग हैं वो हमने उठा के अलग करने हैं, और जो फर्टाइल एग हैं वो बर्ड्स के नीचे पड़े रहने देने हैं, ताकि वो 18 से 21 दिन के दरमियान जो है वो बच्चा निकल आता है। और उसके बाद सॉफ्ट फूड का जब हमारे परिंदे शुरू से आदी हैं, सीज़न के शुरू से, और जब उनकी प्रिपेयरिंग हो रही थी ब्रीडिंग के लिए तो उस वक्त भी वो आदी थे। तो ये लव बर्ड हों, कॉकटेल्स हों, और जो बड़े परिंदे हैं एग्जॉटिक बर्ड हों, तो सॉफ्ट फूड तो सबके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। और अगर हम इन चीज़ों के साथ साथ आपने उनके केजेस की सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। ट्रेज जो हैं वो गंदी ना हों, ट्रेयों को साफ़ करना है आपने। और इन दिनों में जो है, अभी तो बर्ड का पानी बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है, पानी वाले बर्तन, तो पानी वाले बर्तन जो हैं वो लगे रहने देने हैं। लेकिन ये है कि आपने उनमें दिन में एक मरतबा, 24 घंटों में एक मरतबा जो है उनको लाजमी तौर पर जो है बर्तनों को साफ़ करना है, और साफ़ सुथरा करके फिर उन्हें पानी जो है वो प्रोवाइड करना है। क्योंकि अगर पानी वो आप 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाएगा या उसमें वो ड्रॉपिंग आ जाएगी तो उसका नुकसान परिंदों को ये होगा कि वो बीमार पड़ जाएंगे। और अगर इन दिनों में अगर कोई परिंदा बीमार है या आप देखें कि उसे मोशन लगे हैं या इस तरह की कोई बात है, तो आप डॉक्सी कैप्सूल जो है वो 500 mg, वो एक कैप्सूल जो है वो 1 लीटर पानी में डाल के, और साथ आप ब्रूफन का इस्तेमाल करवाएं, ब्रूफन सिरप का या पैनाडोल का या कोई भी पैरासीटामोल का इस तरह का जो सिरप है उसे इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये 15 दिन में एक मरतबा मैं इस्तेमाल करवाता हूँ परिंदों को, ताकि अगर किसी को कोई इशू हो तो वो उसका इशू हल हो जाए। तो ये साथ साथ आपको परिंदों की जो हैं प्रोग्रेस इसकी फ़र्स्ट क्लच की वो भी दिखा रहे हैं। बड़े शानदार माशाल्लाह ये अल्बाइनो और लोटिनो रेड आई का ये पेयर है। तो ये पेयर भी जो है ये इसने फ़र्स्ट ब्रीड कर दी है, तो माशाल्लाह से। तो तमाम बॉक्सेस में जो एग्स जो हैं वो आ गए हैं। कुछ परिंदे हैं अभी जिनके एग्स नहीं आए, वो यही हो सकता है कि या अभी वो उनकी एज शायद कोई एक 1.5 माह कम हो, क्योंकि कम अज़ कम जो है अच्छी ब्रीड के लिए आप 15 माह का परिंदा जो है वो अगर ब्रीड पे लगाएं तो अच्छी ब्रीड आएगी। ये देखिए, ये अल्बाइनो रेड आई है, ये पिछले सीज़न का, पिछले लास्ट ईयर भी मेरे पास था। इसने बहुत अच्छी 5 चिक्स की एवरेज है इसकी। और ये लव बर्ड का पेयर है, ये इसकी फ़र्स्ट ब्रीड है। देखते हैं, फ़र्स्ट क्लच है, फ़र्स्ट ब्रीड है, क्या इसका रिज़ल्ट आता है। तो बात हो रही थी कि जब हम परिंदों का अगर हम ख्याल रखेंगे, उनके सफाई का ख्याल रखेंगे, सॉफ्ट फूड का ख्याल रखेंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको अच्छी ब्रीड आएगी। और ये सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में होता है। हमारा काम जो है वो कोशिश करना है, हम अच्छे तरीके से बर्ड्स को अच्छी चीज़ जो है वो प्रोवाइड करते चले जाएंगे तो उसका रिज़ल्ट इंशाल्लाह बेहतर ही आएगा। जी, अगर आपके पास किसी को कोई मसला दरपेश है या किसी का कोई प्रॉब्लम है तो वो लाजमी तौर पर शेयर करे, और उसका अगर कोई हल निकल आता है तो वो भी लाजमी शेयर करे ताकि दूसरों को उससे आगाही दी जा सके। तो जो न्यू फैंसियर्स हैं वो लाजमी एक दूसरे से राब्ते में रहा करें और एक दूसरे से मुशावरत में रहा करें, ताकि उनके पास भी जो है अच्छी से अच्छी प्रोग्रेस आए। और लव बर्ड का जो ये मामला होता है ये थोड़ा सब्र आज़मा है।
मैं फिर से आपको एक गुजारिश करूँगा कि जो हमारे न्यू फैंसियर्स हैं वो सब्र से काम लें। देखें, अगर क्लच ज़ाया हो जाता है या कोई इस तरह की बात हो जाती है, डेड इन शेल हो जाता है, तो इसमें घबराने की बात नहीं होती। ये अल्लाह की मर्ज़ी उसमें शामिल होती है, तो हमें सब्र से काम लेना है। और जो अल्बाइनो जो है उसका भी जो रेट है वो बहुत हाई है, हाई रेट्स पे वो चल रहा है, उसकी डिमांड बुकिंग। ये लगता है कि ये सीज़न भी जो है वो अल्बाइनो रेड आई के साथ रहेगा। तो नई से नई म्यूटेशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं, नई से नई प्रोग्रेस, नए से नए सेटअप, नए दोस्त जो हैं। ये हॉबी का ये फ़ायदा है कि नए दोस्तों से रब्ता रहता है, नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो हमें एक दूसरे से अपनी मालूमात शेयर करते रहना चाहिए। तो हमारा वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। एंड में मैं फिर कहूँगा कि ग्रीन फूड और दूसरा है सॉफ्ट फूड, इसको मैनेज कीजिए। इंशाल्लाह ये दो चीज़ें आप मैनेज करेंगे तो ब्रीडिंग सीज़न के एंड पर आपके पास बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी। अल्लाह हाफिज़।